Hello everyone. In this video, I will be covering the most important topic from examination point of view. You can expect 4 marker question from this particular topic, and the topic is consumer decision making process. So, consumer जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली मार्केट में गया और एकदम खरीद लिया. There is a long process behind his buying behavior, buying decision. अब क्या प्रोसेस है उससे पहले हमें पता होना चाहिए दो तरह की डिसीजंस होती हैं, हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज डिसीजन एंड लो इन्वॉल्वमेंट परचेज डिसीजन. हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज डिसीजन कौन सी होती है? जो परचेजेस विद हाई वेयर हाई लेवल ऑफ सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज आर एसोसिएटेड. ठीक है, जहाँ पे ज्यादा रिस्क होता है, ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ज्यादा मनी इन्वॉल्व है, तो उसको हम बोलते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज डिसीजन. व्हाट इज लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन? जहाँ पे कंपैरेटिवली रूटीन परचेजेस, जहाँ लिटिल रिस्क होता है कंज्यूमर को, दैट इज कॉल्ड एज लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन. अब जो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कंज्यूमर जो है ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन लो इन्वॉल्वमेंट में कम टाइम कंज्यूमर लेता है. नाउ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक पर्सन है, उसको एसी या रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो ये किस में आएगा, लो इन्वॉल्वमेंट या हाई? इट विल कम अंडर हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन, क्योंकि वो खरीदने से पहले प्राइस कंपेयर करेगा, शोरूम्स में जाएगा, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ेगा, एडवाइस लेगा अपने फ्रेंड से. So therefore lot of efforts are required and therefore it is called as high involvement purchase decision. Acha, now there is another classification. Purchase decision can also be thought based, cognitive और feeling based, emotive. तो कई बारी आप जब खरीदते हो तो आप बड़ा ही सोच समझ के खरीदते हो. ठीक है, एनालाइज करते हो, कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या मिलेंगे. जैसे जब आप घर खरीदते हो, आप बहुत चीजें एनालाइज करते हो. कार खरीदते हो तो भी आप टाइम लेते हो, सोच समझ के खरीदते हो. कई होती है फीलिंग बेस्ड डिसीजंस. ठीक है, आपने जैसे इमोशनली यू आर कनेक्टेड विद बाइंग इन द सेंस कि मदर्स डे आपने अपनी मदर को ज्वेलरी गिफ्ट करनी, तो ये सोच समझ के आप नहीं करते. दिस इमोशन फीलिंग्स विच आर कनेक्टेड विद द बाइंग. आपके मदर को पैरों में दर्द है सपोज, तो आप उनको इमोशनली बिकॉज ऑफ फीलिंग्स अटैच, you are gifting her this foot massager. So that is feeling based decision. Now consumer buying decision process. ये देखिए, these are the stages. ये flow chart I will expect from all of you to make such kind of flow chart in the paper before starting with the answer. Before you explain the answer, please draw this flow chart. So first is, let me just zoom it for you, आपको ताकि clear होगा. First is problem recognition. Right? What is problem recognition? इस stage में consumer क्या होता है? He becomes aware of difference between actual state and ideal state. तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होती है, मतलब कि नीड रिकॉग्नाइज होती है किसी प्रोडक्ट को खरीदने की. जैसे इफ सपोज योर मदर हैज गॉन टू हर फ्रेंड्स हाउस, योर मदर is having is not having microwave, and when she visited her friend's house she saw the microwave and the benefits of using it. तो आपकी मदर को नीड रियलाइज हुई, रिकॉग्नाइज हुई कि शी वांट्स टू बाय इट. so that is the stage, first stage, which is called as problem recognition. ये कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुसीबत. नो, इट इज नॉट अ दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. इट इज नीड बेसिकली दैट इज आइडेंटिफाइड, कि आपको पता लग गया अब आपको ये वाली चीज चाहिए. राइट? एंड therefore the first stage starts with the need recognition. The consumer feels the need to buy a particular product. Now once the need is identified, what he will do? He will start searching the information. Consumer जो है वो information gather करना शुरू करता है. Right? जो हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए. लो इन्वॉल्वमेंट परचेज वाले में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च की जरूरत नहीं होती है. अब इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो
कहाँ से कर सकते हो? इंटरनल, सॉरी इसको आप ये इंटरनल एक्सटर्नल लिख दिया है, थ्रू द इंटरनल सोर्स एंड थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स, राइट। इंटरनल सोर्स क्या होता है? इंटरनल एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस similar to the problem solving situation are recalled from the consumer's memory. In इंटरनल सर्च का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर ने पास्ट में कुछ सिमिलर प्रोडक्ट खरीदा था, तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर रिकॉल करता है। एक्सटर्नल सोर्स कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है? फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, जैसे फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड्स से, स्टोर डिस्प्ले से, सेल्स पर्सनल से, एडवर्टाइजमेंट से, एक्सेट्रा। तो once the need is recognized in the first stage, the consumer starts searching the information, which he may collect it internally or externally, right? Now comes evaluation of alternatives. अब consumer क्या करेगा? उसने information search कर ली है. Now he will start evaluate the various alternatives. ठीक है? Like अगर टीवी खरीदना है कंज्यूमर ने, उसको नीड है टीवी खरीदने की, he will find out which TV is best from friends, relative, etc. Now he will evaluate what kind of various brands of TVs are available. LG का टीवी है, सोनी का टीवी है, सैमसंग का टीवी है, वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स इवेल्युएट करता है कंज्यूमर। एंड जो वो इवेल्युएट करेगा, he will also use the cut off criteria. Cut off criteria क्या होता है? He will see whether he will analyze the cost and benefit of each and every alternative. सोनी का टीवी का कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या होगा, सैमसंग के टीवी का कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या होगा, एंड सो राइट। So the third step in the consumer decision making process is to evaluate evoked set of opinions. Now after the evaluation of alternatives, अच्छा क्राइटेरिया जो है evaluation के, वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। नाउ परचेज डिसीजन एंड एक्शन। अब कंज्यूमर ने प्रीवियस स्टेज में क्या किया था? इवेल्युएट किया था। नाउ आफ्टर इवेल्युएटिंग दी ऑल्टरनेटिव, और कैसे इवेल्युएट करोगे? हर ऑल्टरनेटिव का कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज करके कंज्यूमर क्या करता है? वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे तो अब सोनी का ही टीवी चाहिए, और साथ में once he has decided, he will also take the action. Action means now he will finally purchase the TV, right? So marketers क्या करते हैं? वो परचेज डिसीजन, वो कंज्यूमर की कैसे हेल्प करते हैं? by providing finance, delivery, installation, etc. Post purchase evaluation. See, now the consumer has purchased the product, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो ही विल सी what is the result after using the product. The result may be satisfaction or it may be dissatisfaction. यहाँ देखिए, ये satisfaction and this is dissatisfaction. तो satisfaction कब होती है कंज्यूमर को? जब, इधर मैं लिख देती हूँ, when satisfaction कब होगी? जब परफॉर्मेंस जो है is more than sorry लिखा ही नहीं है, when the performance is more than expectations. कंज्यूमर ने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि प्रोडक्ट ऐसे काम करेगा, लेकिन टू हिज सरप्राइज परफॉर्मेंस इज मोर एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन. सो दिस वे इट विल लीड टू सेटिस्फेक्शन. और इसी का ऑपोजिट क्या हो जाता है? मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. नाउ परफॉर्मेंस डिससेटिस्फेक्शन कब होता है? जब परफॉर्मेंस कम होती है, कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को यूज किया है, लेकिन अब जो परफॉर्मेंस है इट इज नॉट एज गुड एज ही एक्सपेक्टेड द प्रोडक्ट टू फंक्शन, तो इट विल लीड टू डिससेटिस्फेक्शन.
ठीक है, तो दीज आर दी 5 स्टेजेस. दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट. मैं बार बार आपको बोल रही हूँ बेटा, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये 5 स्टेजेस थी: प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, purchase decision and action, and post purchase phase. Thank you for watching. Please hit the like button, share the content with your friends. जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे तो सभी बच्चों को बेनिफिट होगा इस कंटेंट का. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. कुछ डाउट है, कुछ वीडियो में कुछ आपको नहीं समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए. कुछ तब भी ना समझ आए तो प्लीज डू राइट योर क्वेरी in the comment section. Thank you.